गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रीपोजिशन के एंड में चल रहे हैं। थोड़े बहुत बच्चे हैं क्या जो वीडियो में हो जाएंगे। प्रीपोजिशन अभी तक कई प्रीपोजिशन पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे हम। अलोंग, किस कौन सा पढ़ेंगे? अलोंग। सहारे सहारे या किनारे किनारे। किनारे क्या अर्थ है? देखो, लंबाई की दिशा में, लंबाई जैसे ये लंबाई किसी चीज मान लो सड़क है, तो सड़क की लंबाई की स्थिति में हमको चलता है सहारे सहारे या किनारे किनारे। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अलोंग का यूज किया जाता है। कोई नदी बह रही है मानो लंबी, ऐसे जो नदी जा रही है, अब नदी के हम साथ साथ जा रहे हैं, कि किनारे किनारे जा रहे हैं, सहारे सहारे जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ हो तो क्या होगा? अलोंग यूज होगा। क्या होगा? अलोंग। किनारे किनारे या सहारे सहारे के लिए क्या किया जाता है? अलोंग यूज किया जाता है। जैसे वी वॉक्ड अलोंग द रोड, अलोंग द रिवर। इस प्रकार यहाँ क्या चेंज हो सकता है? अलोंग द रिवर हो सकता है, अलोंग द क्या हो सकता है? रोड हो गई। तो किसी चीज़ की लंबाई में उसके साथ साथ चले, किनारे किनारे चले, उसके लिए अलोंग का यूज किया जाता है। जैसे trees grew along the river bank। यानी नदी के किनारे किनारे क्या है? पेड़ उगाए तो है, तो आगे तक खेर तक लंबाई में, तो लंबाई में हो और क्या सारे सारे हो, किनारे किनारे हो, तब किसका यूज करते हैं? अलोंग का यूज करते हैं। अलोंग का यूज मेरे हिसाब से समझ में आया, यानी किसी चीज़ की लंबाई में किनारे किनारे या सहारे सहारे के अर्थ में हो, कोई चीज़ हो, या तो हम जा रहे हैं या कोई चीज़ हो साथ साथ, वो आगे तक हो, तब क्या किया जाता है? अलोंग यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है एक्रोश। आर पार या उस पार के अर्थ में क्या है? एक्रोश मीन्स उस पार या उस पार। देखो इसका यूज, देखो एग्जाम्पल दो। सी lives across the river। दूसरा एग्जाम्पल, they built a bridge across a river। The thief, तीसरा एग्जाम्पल, run across the thief। अब तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। क्या कैसे समझोगे? देखो, आर पार, या तो आर या पार हो, कोई मालूम चीज है, ये है, इसके क्या मालूम, ये नदी जा रही है, इसके आर पार या उस पार, यानी या फिर आदमी यहाँ है और उस पार कोई चीज है, या फिर आर पार क्या अर्थ में किसका यूज किया जाता है? एक्रोस का यूज किया जाता है। जैसे सी लिव्स एक्रोस द रिवर,
नदी के पार वह रहती है, उस ओर रहती है, उस पार रहती है। किसी चीज़ के उधर की तरफ रहती हो, बीच में कोई ऑब्स्टेकल ऐसी हो, उसको पार करना पड़ता हो, उसके अर्थ में क्या अक्रॉस का प्रयोग करता है। जैसे कोई पट्टियों के पार रहता है, तो शी लिव्स अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के उस पार रहती है। तो कोई भी चीज़ बताने के लिए है उस पार के अर्थ में या आर पार के अर्थ में अक्रॉस का यूज किया जाता है। दे बिल्ड, निर्माण किया ए ब्रिज, ब्रिज का निर्माण नदी पर किया जाता है, सड़क पर भी किया जाता है। तो नदी मान लो ये बह रही है, तो ब्रिज उसको पार करने के लिए बनाया जाता है। तो आर पार भी हो, ये तो आर पार कर दो, और उस पार में क्या होता है, उस पार में ये आदमी यहाँ उसके डायरेक्शन ये नहीं, तो ये तो उस पार है, ये आर पार है। तो आर पार के अर्थ में क्या किया जाता है, अक्रॉस का यूज किया जाता है। द थीफ रन अक्रॉस द फील्ड, चोर कहाँ भाग गया, खेत के उस पार भाग गया, ये खेत से अलग आगे निकल गया। आगे निकलना मतलब उस पार हो गया, पार बन गया, आर पार उस पार के अर्थ में अक्रॉस का यूज किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, अक्रॉस मतलब उस ओर या उस पार, कोई वस्तु आर पार हो, लंबाई चौड़ाई में बराबर हो, चौड़ाई में क्या हो, बराबर हो। लंबाई तो बहुत लंबी है, नदी की लंबाई बहुत, चौड़ाई में तो पुल बनेगा तो उसकी चौड़ाई में आर पार बराबर बनेगा। या फिर उस ओर हो, किसी चीज़ बीच में ऑब्स्टेकल हो, बाधा को, बाधा के उस पार हो। जैसे ये बताया था, ही लिव अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार रहती है, पटरी के उस पार रहती है। ये इस प्रकार दे बिल्ड ए ब्रिज ओवर द रिवर, और नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, आर पार के अर्थ में अर्थ हो गए, नदी के उस आर पार एक ब्रिज बनाया गया। तो आर पार उस पार के अर्थ में दोनों के लिए किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब कई छोटी छोटी है प्रीपोजिशंस, एक आधा यूज है, वो सब देखनी हमारे कक्षा में कोई सी भी आ सकती है। अगला है थ्रू, थ्रू का अर्थ है में होकर गुजरना, होकर गुजरना। देखो, और क्या हो, गतिशील हो, क्या हो, गतिशील होना चाहिए, होकर गुजर रहा है मतलब गतिशील है। That thief came through the window, इधर से आया चोर खिड़की में से होकर, कहाँ से होकर आया, विंडो में से होकर आया, यानी आने का उसका माध्यम कहता है विंडो, दूसरा माध्यम है ना। जैसे एक और, ठीक है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा, ए मैन वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, नीचे होकर गुजर रहा था। अब दोनों एग्जाम्पल से ठीक के आया, किसके होकर आया, खिड़की में से होकर आया, में से होकर आ रहा है, गुजर रहा, मोमेंट है के आना। और मैन वाज पासिंग, पास में गुजर रहा है, किसमें से होकर गुजरा, फॉरेस्ट में से होकर गुजरा। तो मोमेंट और किसी चीज में से होकर गुजर रहा है, तो उसके लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं थ्रू, थ्रू मानी में से होकर गुजरना। तो ये था आपका थ्रू, किसी अन्य माध्यम से आने की खिड़की, कोई मार्ग नहीं है, अन्य मार्ग से आ रहा हो, किस में से होकर आया, तो होगा या तो जंगल में से होकर गुजरा, में से हो के अर्थ में थ्रू का प्रयोग किया जाता है। अब आपका एक इम्पोर्टेंट है दूसरा वर्ड, बाय प्रीपोजिशन। कौन सी, बाय, बाय प्रीपोजिशन का यूज देखो, इसके कई यूज है। पहला यूज है इन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से
वेड। पैसिव में सब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं, आपने पैसिव पढ़ी है। उसमें क्या होता है, पैसिव से पहले जैसे ए स्टोरी इज रिटन बाय राम। तो रियल सब्जेक्ट तो राम है, सब्जेक्ट किसको कैसे लिखते हैं, बाय लगाकर लिखा जाता है। तो बाय लगाकर लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखा जाता है। तो ये बाय यहाँ जो सब्जेक्ट को पैसिव में लिखते हैं उससे पहले बाय का यूज किया जाता है। यानी पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होता है रियल सब्जेक्ट, उसको लास्ट में लिखा जाता था बाय लगाकर, उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। दूसरा बाय का यूज ये हुआ, किसी वाहन के अंदर बैठ कर यात्रा करने के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे शी विल गो बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। दूसरा एग्जाम्पल, माय अंकल विल कम बाय ट्रेन। तो ये समझते हैं, किसी साधन के अंदर बैठकर यात्रा करने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। बाय में पहला तो पैसिव इसका दूसरा ये था, तो बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, बाय एरोप्लेन, बाय बोट, अंदर बैठा होना चाहिए। बस बाय कार, बाय बस, कोई भी। तो इस प्रकार में किसी वस्तु के अंदर बैठकर, किसी वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करता है, उसके लिए हम उसको बाय का यूज किया जाता है। किसके द्वारा, के द्वारा के अर्थ में है। इसमें वो आएगा, कैसे आएगा, किसके द्वारा आएगा, कार के द्वारा आएगा, ट्रेन के द्वारा आएगा, बस के द्वारा आएगा। ठीक है, तो ये दो यूज हुए इसके बाय के। पहला था पैसिव के, दूसरा किसी साधन के अंदर बैठकर यात्रा करने के लिए बाय का यूज करते हैं। तीसरा बाय का यूज है अधिकतम समय या तक के अर्थ बाय का यूज किया जाएगा। आपको बताइए, जैसे ही विल finish his work by 5 PM. By 5 PM. दूसरा, she will have completed her work by Monday। अब इसमें तक अधिकतम आपकी है, अधिकतम इसका टाइम कितना है, अधिकतम 5 बजे तक अपना काम समाप्त कर लेगा। ये क्या कर रहा है, इस सोमवार तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। तो बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वैसे होता है, यूज होता है बाय, सभी टाइम से पहले बाय का यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और इस फ्यूचर सिंपल में भी यूज किया जाता है कि ये काम कर ले। तो ऐसे वाक्यों में हम बाय का यूज किया जाता है। अगला यूज है बाय का यूज है, देखो चौथा यूज है निकट तथा पास के अर्थ में, पास का भाव, निकट या पास का भाव। देखो दैट बोल came in and sat by the gate।
सीमा is sitting by राजू। तो ये क्या हुआ, सीमा इज सिटिंग बाय, ये बगल में या पास के अर्थ में बाय का यूज किया जाता है, बगल में बैठा हो या पास में, तो बाय का यूज। जैसे बॉय केम इन, अंदर आया और कहाँ बैठ गया, गेट के पास ही बैठ गया। सीमा इज सिटिंग बाय राजू, सीमा कहाँ बैठी है, राजू के बगल में बैठी है, पास में बैठी है। पास में या बगल में बैठने के अर्थ में बाय का यूज किया जाता है। पास में या बगल में के लिए बाय का यूज किया जाता है। लास्ट यूज है बाय का, एक और है पांचवा। पास में या बगल के अर्थ में हो गया। उसके बाद में है पांचवा यूज, किसी व्यक्ति के कार्य के अर्थ में। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, द बुक इज रिटन बाय ए फेमस राइटर। प्रसिद्ध के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा विपेशी इसका ही ज़्यादातर होगा। विपेशी मानो उसको भी, उसको विपेशी मान के कहना आपको। तो इस प्रकार बाय के कई यूज बताया। लास्ट यूज बताया वो विपेशी यूज की तरह ही है। पहला यूज बताया बाय को आपको कि पैसिव सेंटेंस लास्ट वाला समान है। अगला बताया किसी वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करने के अर्थ में बाय का यूज किया जाता है। और फिर बताया आपको अधिकतम सीमा के लिए बाय का यूज बताया था, और निकट और पास की स्थिति में बाय का यूज बताया था। तो इस प्रकार बाय का यूज हुआ पूरा। और अब आगे आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहो और ढंग से देखना है, 2 बार देखो और उनको लर्न सीख लो। सीखना बड़ी चीज़ होता है, लिखने से भी बड़ा होता है सीखना। तो आप 2 बार देखोगे तो सीख जाओगे। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।